नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजित पांडे। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट 1। सो प्लेस ए, क्वेश्चन नंबर 6, प्लेस ए एंड प्लेस बी, प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन स्ट्रेट रोड। सो प्लेस ए, this is place A and this is place B, okay, and they are 30 kilometer apart. The distance between place A and place B is what? 30 kilometer. Okay, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लेस A एंड प्लेस B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 30 किलोमीटर है। ओके, Hamid travels from A to B. Hamid travels from A to B. Okay, on bike. At the same time, Joseph start from B on bike, travels towards A, and they meet each other after 20 minutes. So फ्रेंड, ये क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन है आपका। ओके, हमीद ट्रेवल कर रहा है ए टू बी की तरफ और जोसेफ ट्रेवल कर रहा है बी टू ए की तरफ। ठीक है, हमीद ट्रेवल कर रहा है ए से बी की तरफ और जोसेफ ट्रेवल कर रहा है बी टू ए की तरफ। अच्छा, दोनों मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 30 किलोमीटर। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद इज d1 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ फ्रॉम b टू a will be d2 and this is total is equal to 30 किलोमीटर। ठीक है, इन हमीद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए टू बी की तरफ? d1। जोसेफ बी टू ए की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? d2, और दोनों डिस्टेंस मिला के कितना होगा? 30 किलोमीटर। ओके, if this is the second condition, if Joseph would have started from B, if Joseph would have started from B at the same time but in opposite direction, तो जोसेफ जो है, अभी आप देखो जोसेफ अब इधर ट्रेवल नहीं कर रहा है, बी टू ए की तरफ नहीं ट्रेवल कर रहा है, जोसेफ अभी ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जोसेफ आगे की तरफ जा रहा है। If Joseph would have started from B at the same time but in opposite direction, अभी इधर नहीं आ रहा है, अभी जोसेफ उधर जा रहा है। हमीद would have catch him in 3 hours, हमीद क्या करेगा? 3 hours में उसको कैच कर लेगा। हमीद कहाँ पे है? हमीद का पोजीशन ये है। हमीद क्या करेगा? उसको 3 आवर्स में उसको कैच कर लेगा। मान लो यहाँ पे पहुंचा है, जोसेफ यहाँ पे और हमीद उसको 3 आवर्स में कैच कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये सेकेंड कंडीशन है। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, हमीद वुड हैव कैच हिम इन 3 आवर्स, और आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमीद और जोसेफ दो पॉइंट पे है, दिस इज द प्लेस ए एंड दिस इज प्लेस बी, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर है। जब हमीद ए से बी की तरफ मूव हो रहा है और जोसेफ बी टू ए की तरफ मूव हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कितने मिनट्स में मिल जा रहे हैं? दे मीट each other after 20 minutes. So 20 minutes में जो है यहाँ पे 20 minutes में एक दूसरे से वो मिल जाएंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि मान लो जोसेफ अभी ए की तरफ नहीं आ रहा है, जोसेफ जो है अभी यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है और हमीद ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और 3 आवर्स में क्या करने वाला है? हमीद जोसेफ के साथ होगा, मतलब दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों सपोज करते हैं। सबसे पहले सपोज करेंगे, सपोज
स्पीड ऑफ हमीद विथ बाइक बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड ऑफ हमीद विथ बाइक बी x किलोमीटर पर आवर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, दिखाई दे रहा है। सो स्पीड ऑफ हमीद विथ बाइक कितना है? x किलोमीटर पर आवर है। वैसे हम क्या करने वाले हैं, जोसेफ के लिए भी स्पीड सपोज करके रखेंगे। तो जोसेफ के लिए हम क्या सपोज करेंगे? y किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ जोसेफ विथ बाइक बी y किलोमीटर पर आवर। आप इतना भी सपोज कर सकते हैं, स्पीड ऑफ हमीद बी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ जोसेफ बी y किलोमीटर पर आवर। अब इतना भी सपोज कर सकते हैं। यहां पे फिजिक्स का एक हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है आपको, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। यहां पे ये फॉर्मूला बहुत काम करने वाला है और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, आपको ये बात पता चल चुकी है हमीद की स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर है। जोसेफ की स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर है। आइए दोस्तों, पहला कंडीशन देख लेते हैं फिर से। हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम A to B on bike. Okay. At the same time, Joseph starts from B on bike, travels towards A, and they meet each other after 20 minutes. देखिए, पहले कंडीशन से हमीद A से B की तरफ आ रहा है, जोसेफ B to A की तरफ आ रहा है। तो मान लो जब हमीद A to B की तरफ से आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? D1। जोसेफ B से A की तरफ आ रहा है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? D2। दोनों किसी एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मिल रहा है। ये डिस्टेंस D1 है और ये D2 है। यहां से यहां तक D1 है, यहां से यहां तक D2 है। D1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद, D2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ। दोनों का डिस्टेंस को ऐड किए तो कितना आया? 30 किलोमीटर आया। कितने मिनट्स में मिल रहे हो? 20 मिनट्स में। ठीक है, तो हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिखता हूं मैं, डिस्टेंस D1 is traveled by हमीद। ओके, सो D1 is the distance traveled by हमीद। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? स्पीड इनटू टाइम। यही फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हमीद की स्पीड क्या है? x है। टाइम कितना है? 20 मिनट्स। क्योंकि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 20 मिनट्स में। इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 20 मिनट्स में। तो हमने स्पीड लिया है x किलोमीटर पर आवर। सो इस मिनट को भी हम क्या करने वाले हैं? इस मिनट को हम क्या करने? आवर में कन्वर्ट करेंगे। सो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर। D1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर। टाइम 20 मिनट्स है, इसको हम क्या करेंगे? आवर्स में कन्वर्ट करेंगे और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 20 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6। सो हमें मिलेगा x अपॉन 3 किलोमीटर। वैसे ही हम क्या करेंगे? डिस्टेंस D2 इज ट्रेवल्ड बाय जोसेफ, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस D2 मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ। सो डिस्टेंस D2 इज
ट्रेवल्ड बाय जोसेफ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्पीड इनटू टाइम सेम। ओके दोस्तों, स्पीड कितना है y किलोमीटर पर आवर, टाइम 20 मिनट्स है, आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये भी आपका आएगा y अपॉन 3 किलोमीटर। तो 0 से 0 कैंसिल, y 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी y अपॉन 3 किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे दोस्तों, मैं क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 30 किलोमीटर है, सो d1 हमारे पास आ गया है x डिवाइडेड बाई 3, d2 आ गया है y डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू 30। पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे हम लोग, x प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 30। अब इसको ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 33 जा मल्टीप्लाई कर 33 जा 90, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, हमीद a टू b की तरफ जा रहा है, जोसेफ b टू a की तरफ आ रहा है, सो d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। d1 कितना है हमारा, x बाई 3 किलोमीटर, d2 क्या है, y बाई 3 किलोमीटर, दोनों का एडिशन कितना आएगा, 30 किलोमीटर। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 90, दिस इक्वेशन नंबर 1। आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है, इफ जोसेफ would have started from B at the same time but in opposite direction। अब जोसेफ को देखते हैं, जोसेफ कहां पे है, जोसेफ यहां पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। जोसेफ अभी इधर की तरफ नहीं आ रहा है, ए की तरफ नहीं आ रहा, अभी वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। स्पीड क्या है जोसेफ की, y किलोमीटर है, 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये, 3y किलोमीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो व्हेन Joseph would have started from B at the same time but in opposite direction, okay, Hamid would have catch him in 3 hours। Hamid क्या करेगा, उसको 3 आवर्स में कैच कर लेगा। मान लो कि जोसेफ बी से स्टार्ट कर रहा है, 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, सो स्पीड इनटू टाइम 3y किलोमीटर। अभी यहाँ पे जो है, इस पॉइंट पे कौन है, यहाँ पे हमीद है, ठीक है। हमीद क्या करेगा, उसको 3 आवर्स में उसको कैच कर लेगा, जोसेफ को यहाँ पे कैच कर लेगा। जोसेफ 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 3y, और हमीद 3 आवर्स में उसको कैच करेगा, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 3x किलोमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या है, स्पीड है हमीद की x किलोमीटर और टाइम है 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 3x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमीद और 3y डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जोसेफ, ठीक है। मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन से क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस ये किसके इक्वल है, 30 प्लस 3y, मतलब ये जो 3x डिस्टेंस है, 3x किसके इक्वल है, 30 प्लस 3y के इक्वल है, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस क्या है, 3x है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 30 प्लस 3y के इक्वल है। अब इसको ट्रांसफर करिए जो है, सो 3x, ये 3y को ट्रांसफर में माइनस 3y इज इक्वल टू 30। जैसा कि आपको पता है कि each term of this equation
इज डिविजिबल बाई 3। पूरे इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। सो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा और 3 10 जा, मतलब हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। आइए दोस्तों, आपके सामने दो इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और व्हाट इज इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। आपको पता है इन दोनों इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, प्लस y एंड माइनस y कैंसिल हो जाएगा। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। फिर एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ऐड करते हैं, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 1x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज x इज इक्वल टू 50। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। Therefore, what is x? X is 50. 50 plus y is equal to 90, and therefore y is equal to 90. Transfer this 50 to right hand side, minus 50, so which is equal to 40. So what is x? X is equal to 50. Okay, and what is y? And value of y is 40. Okay. सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x आ गया है 50 एंड y की वैल्यू आ गई है 40। ओके, सो व्हाट इज x? x इज स्पीड ऑफ हमीद, ओके, एंड व्हाट इज y? y इज स्पीड ऑफ जोसेफ। सो व्हाट विल बी द आंसर? स्पीड, आंसर राइट करेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ हमीद इज 50 किलोमीटर per hour and speed of Joseph is 40 kilometer per hour. Okay, so speed of Hamid is 50 kilometer per hour and speed of Joseph is 40 kilometer per hour. Okay दोस्तों, तो इस प्रकार से करना था आपको लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट 1। मैंने पूरी तरीके से अपना 100% दिया है आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट कंडीशन से पहला इक्वेशन और सेकंड कंडीशन से दूसरा इक्वेशन मिल जाता है, तो इसके बाद से यही दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू आ जाएगी 50 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 40। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे।